उर्दू स्टोरीज। काला बटन। लाइबा एक दिन अपनी अम्मी के सुई धागे बटनों वाले डब्बे से खेल रही थी। खेलते खेलते ही वो बटनों से अपने जहन में एक कहानी बना चुकी थी, जिसमें खसूसी तौर पर उस काले बटन का जिक्र था जो उसने दादी अम्मा के काले लिबास से उतारा था। लाइबा बोली, एक दफ़ा का जिक्र है कि कहीं एक बड़ी जालिम जादूगरनी रहती थी, जिसके पास जादू की छड़ी थी, जिसके एक सिरे पर एक काला सितारा लगा हुआ था, जिसके दरमियान में एक हीरे जैसा मोती जुड़ा हुआ था, और जो भी उस हीरे की तरफ देखता उस पर हीरे का जादू चल जाता था, और उस जादू के असर से उस शख्स को जो भी हुक्म दिया जाता वो उस पर अमल करता। उस जादूगरनी के नज़दीक ही एक बहुत रहमदिल और नेक खातून रहती थी। एक दिन वो खातून, जिसका नाम रेशमा था, जादूगरनी के बाग में सैर करने आई। जादूगरनी एक दरख्त के नीचे सो रही थी और उसकी छड़ी उसके हाथ से छूटकर ज़रा दूर गिरी हुई थी। रेशमा को वो छड़ी इत्तेफाक से मिल गई। वो बोली, इस पर कितना खूबसूरत सितारा लगा हुआ है। उसने छड़ी से वो जादू का सितारा उतारकर अपने लिबास में लगा लिया। फिर अचानक जादूगरनी जाग गई और इधर उधर छड़ी ढूंढने के बाद उस तरफ भागी जिधर रेशमा जा रही थी। फिर उनका आमना सामना हो गया। जब जादूगरनी रेशमा के सामने आई और उसकी नज़र रेशमा के लिबास पर लगे चमकदार सितारे पर पड़ी तो वो खुद इसके जादू का शिकार हो गई। रेशमा जादूगरनी से बोली, मुझे बड़ी प्यास लगी है, क्या मुझे कुछ पीने को दे सकती हो? जादूगरनी मोहतबाना अंदाज में बोली, क्यों नहीं, ज़रूर। फिर वो रेशमा के लिए पानी लेकर आई, जो उसने पिया। फिर मुस्कुराकर रेशमा बोली, बहुत शुक्रिया, तुम बहुत हमदर्द हो। ये अल्फाज जादूगरनी पर फौरी असर कर गए, क्योंकि जो अल्फाज रेशमा के मुंह से निकलने थे वो पूरे हो जाने थे। जादूगरनी इन अल्फाज से हमेशा के लिए हमदर्द और नेक बन गई। और फिर रेशमा, जो असल में लाइबा की दादी अम्मा थी, उनको कभी मालूम नहीं हुआ कि उनके पास जादू का सितारा है, और जादू के सितारे ने भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि दादी रेशमा हमेशा सबको अच्छाई का सबक ही देती थीं। इसलिए सब खुश थे, हत्ता के हमदर्द और नेक होने वाली जादूगरनी भी। Subscribe for more videos.